पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कल न्यूज हाट का होली मिलन समारोह था। अब थकान की वजह से आप समझ ही रहे हैं कि चेहरा भी थका थका लग रहा है, लेकिन खैर खबर बताना जरूरी है। पहले वाले नीतीश नहीं रह गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या क्रेज हुआ करता था, क्या जलवा था, क्या बानी थी, क्या बातचीत करने का तरीका था, वो दिल जीत लेने वाला। समझिए कि चारों जगहों पर लगभग जहां भी नीतीश कुमार चौतरफा परिक्रमा किए, सभी जगहों के लोग जबरदस्त तारीफ करते रहते थे। लेकिन अब पिछले 1-2 सालों से जो नीतीश कुमार का हाव भाव है, इससे लगता है कि सच में बड़ा मतलब कि अजीबो गरीब वाली बात हो जाती है। कल विधान परिषद में जिस तरह से राबड़ी देवी के साथ नीतीश कुमार की बातचीत हुई और जिस तरह से पहले भी तुम तराक शब्द का प्रयोग करते रहे हैं, जिस शायद एक सीएम की जुबान से अच्छा नहीं लगता है, ये सब कह रहा है। इसीलिए हमने भी आपको बता दिया है। सोशल मीडिया पे चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब सोचिए, अरे राबड़ी देवी मुख्यमंत्री भी रही हैं और एक महिला है, एक सम्मानित है। सब छोड़ दीजिएगा, फिर भी एक महिला है और महिला का सम्मान करना जो है पहला कर्तव्य होना चाहिए। खासकर जब आप किसी लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हो, तब समझ सकते हैं आप। और आज जो है महिला दिवस भी है और महिला दिवस के अवसर पे हम पहले तमाम महिलाओं को, माता बहनों को और जो बहनें हैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दे देते हैं न्यूज हाट परिवार की ओर से। अब जान लीजिए कि पप्पू यादव को किसने धमका दिया और किसने धमकवाया। धमका धमकी का तो खेला बहुत पहले से चल रहा है उनके साथ, लेकिन जब लॉरेंस बिश्नोई मामले में पप्पू यादव को धमकी आई थी, उस समय पप्पू यादव ने जो है सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, कई बातें हुई थी। अब वो कह रहे हैं कि जेडीयू के एक नेता ने जो है हमें धमकी दिलवाई, उसमें एसपी का भी हाथ है। हम जेडीयू के नेता का नाम नहीं लेंगे, क्या जरूरी है? हालांकि अखबार में नाम छपा हुआ है, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं, पर जरूरी क्या है? सारा प्रक्रिया तो खत्म हो गया। अब किस तरह की जांच की मांग जो है पप्पू यादव कर रहे हैं सरकार से कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये तो देखना होगा। फिलहाल इस पर जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है। नीरज कुमार ने कहा है कि उनकी बातों को हम नोटिस नहीं लेते हैं, वो छुरछुरी राजनीति करते हैं, वो हर तरह से जो है गुमराह करने वाली बात करते हैं। इसीलिए जो आरोप है उन्हें लगाने दिया जाए, आप समझ लीजिए। तो यही तमाम चीजें जो है राजनीति में चल रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इस्तीफा दे दें, ये भी पप्पू यादव ने कहा है। क्यों कहा है? कि डिप्टी सीएम ने बड़ा आरोप जो है सिंगला ग्रुप पे लगाया और भी कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि फाइल को दबा लिया गया। अरे भाई, सरकार में आप डिप्टी सीएम है, पथ निर्माण मंत्री रहे हैं, फाइल दब गया, इसका मतलब है कि एक अधिकारी लॉबी जो है मजबूत है हर तरह से। मंत्री हो चाहे कोई भी बड़े नेता हो, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, यही ना माना जाएगा। 1-1 महीना तक फाइल दब गया। अब इस पर जो है उन्होंने कहा है कि इस्तीफा दे दें तो बेहतर रहेगा। चलिए खैर, अब अखबार में जो छपी खबर है जान लीजिए। डीटीओ के यहाँ 1 करोड़ की ज्वेलरी मिली है। 1 करोड़, एक डीटीओ के यहाँ करोड़ों की संपत्ति का मिलना, आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब शुद्ध आदमी होंगे और कितना मतलब कि शांति से और निष्पक्षता भाव से कार्य कर रहे होंगे। नीतीश कुमार का राज है और नीतीश कुमार जिस तरीके से सुशासन की बात करते रहे हैं, उसी सुशासन में से कुछ चीजें निकलकर छनकर बाहर आती रहती है। जैसे अब नालंदा में कील ठोक दिया गया लड़की के पैर में, वो भी एक सुशासन के माथे पे बड़ा कलंक जैसी तस्वीर थी। विधानसभा में वो बातें कल उठाई भी गई। उसी तरीके से और भी कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, उसमें एक ये भी है। और देखिए, एक अधिकारी भी फंसे हुए, ये नहीं है, नीतीश कुमार के अधिकारी भी, संजीव हंस अभी जेल में है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका यानी ईडी कोर्ट ने खारिज कर दी। ये हो रहा है सरकार में। 82 नंबर वाले पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा एवं महिला अभ्यर्थियों की भी होगी भर्ती। टीईटी उप सचिव ने अधिसूचना जारी कर दी है। 17वीं बीपीएससी भर्ती परीक्षा पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार हो चुका है।
आप जानिए कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर कभी इन पर कभी उन पर भरोसा जताया जा रहा था। अंतोगत्वा उन्हें जो है कोर्ट पर भरोसा था, लेकिन कोर्ट ने भी लगभग फाइल को क्लोज कर दिया है, जो है उनकी बातों को खारिज कर दिया है। अब आगे किस तरह की प्रक्रिया में वो जाएंगे देखना होगा, लेकिन रोक लगाने से कोर्ट का इनकार हो चुका है। लड़कियां खुद को अलग थलग महसूस कर रही हैं। एक्सपर्ट ने कहा है दबाव में ना आए, ऐसे लोगों से जुड़े जो परवाह करें। दबाव में आएंगे, मुश्किल में घिरेंगे। महिला मार्गदर्शक हिम्मती लगनशील। महिला दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम जो है होने हैं और कई चीजें अखबार में छपी भी हुई है। 48% भारतीय मानते हैं घर के काम महिला पुरुष दोनों की जिम्मेदारी। 48% भारतीय इस चीज को मानते हैं और 48% जो है नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो आज क्या किस स्थिति में वो सबके सामने है। जो मानते हैं वो खुशहाल तरीके से जी रहे हैं। जमानत मिल चुकी है, पर पैसे के अभाव में तकरीबन 24,879 कैदी जो है अब भी जेल में है, पैसे नहीं है। तो जमानत लेने से फायदा क्या है? अरे निकालने के लिए जमानत का जो राशि भरना पड़ेगा ना, कि नहीं भरिएगा? इसके लिए कुछ लोग जो कैदी हैं वो सजा ज्यादा काट रहे हैं। ये एक अखबार में छपी खबर है। कैदी जेलों में बंद, इनमें 3,345 सिर्फ बिहार के हैं। 15,000 रुपए नहीं जुटा पाए, इसलिए सजा ज्यादा काटी। ट्रंप का दावा है भारत सहित कई देश टैरिफ दर कम करने को राजी है। मुजफ्फरपुर अस्पताल में 100 बेड वाले पैलिएटिव कैंसर केयर की व्यवस्था होगी। सुधा का घी एवं मखाना अमेरिका और गुलाब जामुन कनाडा गया। बिहार में 2 साल में 1000 ग्रामीण पुल बनाए जाएंगे। जदयू प्रवक्ता नीरज ने मुझे धमकी दिलवाई, साजिश में पूर्णिया एसपी भी शामिल। पप्पू यादव ने नीरज कुमार पे आरोप लगाया। अंतर्गत नाम आए गया, अखबार में छपल है भाई, हम अपने जुबान से बोल नहीं रहे। चलिए, मैं राम बाबू को नहीं जानता, नीरज ने कहा है। नीरज ने और क्या कहा है ये जान लीजिए। जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि पप्पू और राम बाबू की बातों को खारिज करते हुए ऐसी राजनीति छुरछुरी छोड़ने के महारथी लोग ही करते हैं, मैं इसको नोटिस नहीं लेता। चलिए, नीतीश ने राबरी की ओर इशारा करते हुए कहा हस्बैंड डूबे तो सीएम बनी। हस्बैंड, देखिए अखबार में बड़ा सभ्य तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन नीतीश ने सदन में कहा इसके हस्बैंड जो है डूब गए, समझ जाइए, तो ये सीएम बनी। अरे आप उस पार्टी में है जहां महिलाओं के लिए लोग कुछ नहीं किया। ऐसी बात हो रही थी कल की, मत पूछिए। खैर चलिए, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री तो इससे भी बड़ा हार्ड हार्ड बात कर दिए। ऐसा हार्ड बात की अभी तक जेहन से निकल ही नहीं रहा है, समझ आइए। जब सदन होता है तो वो बात का चर्चा होता है। जब नीतीश मंच पर भाषण देने के लिए उठते हैं तो लड़का लड़की का जैसी जुबान पर शब्द आता है सब लोग थर्राने लगता है, सबका एकदम आंख जो है भौचक हो जाता है। अरे लो, अब क्या बोलेंगे? जानते हैं लोग कि अब क्या बोलेंगे। इसको बहुत तरह की बातें, पहले कुछ था जी। अरे सारा विकास तो हम ही न किए हैं। लड़का लड़की पहले निकलती थी 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद। ये सब लाइन जो है नीतीश कुमार का पंच लाइन है, और इस लाइन ने कुछ लोगों को थरथरी भी धरा रखी है। कब क्या बोल जाए कोई नहीं जानता। खैर चलिए, नीतीश कुमार है, बिहार के मुख्यमंत्री है, हमारे सम्मानित हैं, इसलिए सम्मान है। नशे में सफारी चालक ने दंपति को रौंदा, मौत हो गई। भागने के चक्कर में ऑटो से गिरा। डीएम ने कहा है निजी जमीन पर बस खड़ा करेंगे आप लोग तो कार्रवाई होगी, जान लीजिए। नेहरू पथ पर तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर क्रॉस कर स्कूटी में ठोकर मारी, गर्भवती महिला सिपाही की जान चली गई। बड़ा दुखद खबर है। बेटी की शादी के लिए बैंक से निकाली 1.4 लाख रुपए, डिक्की तोड़कर बदमाश ले उड़ा। श्री श्री रविशंकर पहुंचे हुए हैं, बाबा बागेश्वर पहुंचे हुए हैं, और मोहन भागवत जी का 5 दिवसीय दौरा चल रहा है, और इस पर आरजेडी का जबरदस्त पलटवार हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं, पहले भी हम बता चुके हैं कि बाबाओं के आने पर बैन लगा दिया जाए चुनाव तक। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा को इसलिए बुलाया जा रहा है कि ये सारे बाबाओं को मोदी बाबा भेज रहे हैं। जितने आरजेडी के बड़े नेता हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जिन्हें हिंदू धर्म का परिभाषा नहीं पता है वो क्या जानेंगे बाबा के बारे में और संत और शिरोमणि के बारे में।
तो ये तमाम चीजें हैं। दानापुर में 100 यूरिनल बनेंगे, 5000 स्ट्रीट में 1000। चलिए हम बताएंगे बाद में, दानापुर की खबर है। तो कल तो एक नेता ने कहा, बड़े नेता ने, अभी दो देखिए नाम तो हम नहीं लेंगे, पहले बता देते हैं, खबर में कभी ना कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे कि हम जो है कभी सम्राट चौधरी को छोड़ने नहीं आए थे, लेकिन आपको छोड़ने चल रहे हैं। समझे, बिहार के बड़े नेता ने, जो केंद्र में भी मजबूत व्यक्ति हैं, उन्होंने अब सम्राट चौधरी से क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है वो तो वो जानेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी का विरोध बीजेपी में जबरदस्त तरीके से हो रहा है चारों तरफ। और ये सब का कारण है जो लोगों ने कहा, वो बता रहे हैं, उनका अपना ईगो परसेप्शन। हो सकता है उनकी राजनीति करने का तौर तरीका यही हो, लेकिन लोगों को नहीं भा रहा। उनको लग रहा है कि अपने आप को सम्राट चौधरी बहुत बड़े नेता समझने लगे हैं, और लगता है कि बिहार भाजपा में हिज सुपीरियर, उनके अलावा कोई है ही नहीं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, चाहे प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या कोई हो। और इसी बात को लेकर गुटबंदी, गोलबंदी, चाहे जो कहिए, वो हो रहा है। खैर, सम्राट चौधरी समझदार होंगे तो चीजों को समझ जाएंगे और जल्दी से जो है बातें ठीक भी हो जाएगी। नहीं समझेगी तो चुनाव सर पे है। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।